हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार व्यास, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सेंट विल्फ्रेड कॉलेज। आज आपको अपन टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क, ये हम समझेंगे। किस तरीके से इसके कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आज समझेंगे। और इस लेक्चर को लेने के बाद आप खुद फील करोगे कि आप काफ़ी अच्छा सहज महसूस कर रहे हो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। तो आज का हम टॉपिक चालू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? तो अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो ए सेट ऑफ devices elements which connected with the communication links is called the computer network। अगर हम बात करें इसकी चीज़ की, तो किस तरीके से हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि a set of elements which connected by communication links। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, ये होती है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, तो ये एलिमेंट्स मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कोई अदर डिवाइसेस हो सकता है, जो कि कम्युनिकेशन लिंक्स की बात करें। कम्युनिकेशन लिंक में अगर हम बात करें इनकी चीज़ों की, तो कम्युनिकेशन लिंक्स किस कौन कौन से हो सकते हैं? चाहे वो वायर्ड हो सकते हैं, ट्विस्टेड केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, फाइबर केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके अलावा कोई भी वायरलेस डिवाइस हो सकता है, जो कि डिफरेंट वायरलेस डिवाइस में जो माइक्रोवेव पे वर्क करे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे वर्क करे, किसी भी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करने वाला को हम कम्युनिकेशन लिंक्स कहते हैं। यानी अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम को, अगर उसके डिफरेंट एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है, चाहे ये हमारे कंप्यूटर हो, चाहे हमारा मोबाइल हो, कोई डिवाइस हो सकता है, प्रिंटर, कोई भी डिवाइस हो सकते हैं। इनको अगर हम किसी केबल के थ्रू अटैच करते हैं, तो ये जो नेटवर्क बन रहा है ये कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और डिटेल से पढ़ें, तो इसमें मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ या बता कि किस तरीके से हमारे नेटवर्क होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे जानने वाली चीज़ थी कि नेटवर्क की होता क्या है। सपोज अगर मैं कोई कंप्यूटर्स, मेरे पास लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं और उनको मैं किसी डिफरेंट एरिया में मैंने उनको सिचुएटेड किया हुआ है, उसके साथ कोई प्रिंटर को अटैच किया हुआ है, यानी रिसोर्स को शेयरिंग करते हुए अगर मैं किसी डिवाइसेस को अगर आपस में कनेक्ट करता हूँ किसी भी फिजिकल लिंक के थ्रू, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी कंप्यूटर नेटवर्क। ये डिवाइस आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक जाल सा बुनते हैं, जिसे बोला जाता है नेटवर्क। इसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क। ये एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। तो इन कंप्यूटर नेटवर्क में ये हमारे सेट्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं मेरे। ये हमारे क्या है? कम्युनिकेशन लिंक्स। तो इन कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू इन एलिमेंट्स को, ये क्या है हमारे एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को जोड़ना, इस पूरे को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, तो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हो सकते हैं क्लाइंट, सर्वर, RJ45 कनेक्टर, UTP केबल। ये हमारे
कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे किसी भी नेटवर्क को डेवलप करने, एस्टेब्लिश करने के लिए काम में लिए जाते हैं। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्लाइंट और सर्वर किस तरीके से वर्क करते हैं आपने शायद ये नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं। क्लाइंट और सर्वर, सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर को अगर हम समझने की कोशिश करें, ये हमारा एक क्लाइंट है, दूसरा होता है हमारा सर्वर। इनके बीच में अगर हमें किसी भी तरीके का, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रेस्पॉन्स देता है। क्लाइंट और सर्वर, आप सब लोग न्यू जनरेशन के हैं, आप लोग सब इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह साइट डिफरेंट यूज करते हैं। जब हम साइट्स को यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम वेब ब्राउज़र पे जाके गूगल पे हम लिखते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो अगर वो चीज़ हमारी पहले से ही सर्च हो रखी होती है तो वो कैच मेमोरी में चली जाती है। लेकिन कई बार हमें उस चीज़ को लेने में टाइम लगता है। वो कहला उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में हमारा वेब ब्राउज़र क्या हो जाता है, क्लाइंट बन जाता है। वेब ब्राउज़र क्या बन गया, क्लाइंट। उस वेब ब्राउज़र के थ्रू हम सर्वर के पास रिक्वेस्ट नोट भेजते हैं कि भाई हमें ये चीज़ सर्च करके आप दीजिए। सर्वर थोड़ा सा टाइम लेता है और उस चीज़ का हमें रिवर्ट बैक देता है और जो हमारे उस पेज पे शो हो जाती है। यानी जब भी हम बात करेंगे किसी भी नेटवर्क के अंदर, तो दो टर्मिनोलॉजी हम सबसे ज़्यादा यूज लेते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट आपका रिक्वेस्टिंग में काम करता है और सर्वर हमेशा रेस्पॉन्स वे में काम करता है। अगर हम सर्वर की बात करें, अगर हम फ्रिक्वेंटली कई बार पेज ओपन करते हैं तो वो बहुत जल्दी ओपन होके आ जाता है। कई बार हमें कोई नया पेज ओपन करना होता है, लोड करना होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है ब्राउज़र पे। वो इसलिए क्योंकि कंटिन्यू सर्वर से अगर हम एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सर्वर उसके आगे एक छोटा सा कैच मेमोरी बना देता है। इसको बोलते हैं कैच मेमोरी, या हमारी कुकीज़ के अंदर जाके सेव स्टोर हो जाती हैं चीज़ें, जिससे क्या होता है कि आपकी जो रिस्पॉन्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। आप डायरेक्ट यहाँ ही रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ से आपको रेस्पॉन्स तुरंत मिल जाता है। तो क्लाइंट और सर्वर हमारे पार्ट हो गए कंपोनेंट के। इसके बाद आता है आपका यूटीपी कनेक्टर। कनेक्टर्स क्या करते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उनको जोड़ते हैं, किसके साथ, स्विचेज, राउटर, डिवाइस या एनी अदर एलिमेंट के साथ में। तो RJ45 कनेक्टर्स काम में आते हैं। इसके अलावा यूटीपी केबल, जो लैन केबल हम जिसे बोलते हैं, वो यूटीपी केबल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर और जाके डिटेल में, तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। अगर नेटवर्क की बात करें, अभी तक हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नेटवर्क होता क्या है। भाई नेटवर्क इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विच कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। ये सिंपल डेफिनेशन हो गई आपकी कि नेटवर्क होता क्या है। इसके बाद में हमने कंपोनेंट पढ़े, क्लाइंट पढ़ा, सर्वर पढ़ा, RJ45 कनेक्टर पढ़े और यूटीपी केबल, ये हमारे हो गए कंपोनेंट। अगर इसके बाद में हम जाते हैं तो आता है टाइप ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क कौन कौन से टाइप के होते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, हमारे पास 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं, लैन, मेन और तीसरा वैन। लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें लैन की, आप लोग सब देखते हैं कि कई बार हम घरों में अपना एक छोटा सा नेटवर्क बना देते हैं या हॉटस्पॉट से 5 या 7 डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और वो 5 या 7 डिवाइस एक सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। तो जिस सिस्टम से हमने सबको हॉटस्पॉट दिया है वो हमारा क्या बन जाता है, सर्वर कंप्यूटर सिस्टम या सर्वर एलिमेंट बन जाता है, जो कि बाकी डिवाइसेस को उनकी रिक्वेस्ट पे रेस्पॉन्स कर रहा है। यानी एक नेटवर्क सा क्रिएट हो जाता है छोटा सा, जिसके थ्रू सारे एलिमेंट्स अपने अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अगर रिसोर्सेज को शेयर करा सकते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ये चीज़ें हम करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम क्या बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग या किसी घर
के अंदर हम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। इस लैन के थ्रू, जो लैन एरिया नेटवर्क है, इससे हम क्या करते हैं कि अपने घर के कई एलिमेंट्स के, जो हमारे हमने बात की थी शुरू में कि हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो डिवाइसेस को जब हम कनेक्ट करते हैं तो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अगर हम एक बिल्डिंग के अंदर के सारे डिवाइसेस को हम इससे कम्युनिकेशन लिंक के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज अगर हम देखें तो 50 से 100 मीटर तक होती है। 50 से 100 मीटर एक मतलब पर्टिकुलर बिल्डिंग। उसके बाद आता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? अगर हमें किसी भी एक बड़े लेवल पे इस नेटवर्क को फैलाना है, जैसे कि आप देखते हैं आजकल फ्री वाईफाई डिवाइस, कई टावर लगे हुए हैं, नेटवर्क टावर या इंटरनेट टावर, जिनके थ्रू उस एरिया के कम्युनिकेशन लोग उससे कनेक्ट करते हैं वाईफाई से और उसको यूज करते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर लगभग अराउंड 10 to 20 किलोमीटर तक हम अपने नेटवर्क को बड़ा करते हैं और उस बढ़ा करके उससे कई सारे डिवाइसेस को या एलिमेंट्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो रेंज है वो होती है 10 to 20 किलोमीटर के अराउंड, 20-50 किलोमीटर के अराउंड। क्योंकि ये क्या है कि एक मेट्रोपॉलिटन, जैसा कि वर्ड है, मेट्रोपॉलिटन मतलब हो गया एक एरिया, ये शहरी, उस एरिया के अंदर हम नेटवर्क को स्टेब्लिश करने का काम करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी एक पर्टिकुलर एरिया हम सेलेक्ट करते हैं 10 से 20 किलोमीटर का, उस एरिया के अंदर हम कई डिवाइसेस को, एलिमेंट्स को हम कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ अटैच कर देते हैं। आपको कम्युनिकेशन लिंक्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। अगर फिजिकल में बात करें कोएक्सी केबल, ट्विस्टेड पेयर, इस तरीके की केबल्स हो सकती हैं, या फिर अगर हम वायरलेस डिवाइसेस की बात करें तो वो माइक्रोवेव बेस्ड भी हो सकते हैं, सैटेलाइट बेस्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस या फ्रीक्वेंसी बेस्ड भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम उन डिवाइसेस के थ्रू अपन कई सारे एलिमेंट्स को हम हमारे एक नेटवर्क या एक सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जिससे कि वो क्या करता है, एक लूपिंग सिस्टम बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, जिसे बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन। इसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है इसकी रेंज होती है वर्ल्ड वाइड। आज हम किसी भी लोकेशन पे बैठ के किसी भी कंट्री के अंदर की चीज़ें को हम जान सकते हैं, उनके कंट्री के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। वो किस तरीके से? क्योंकि हमारा जो सर्वर है, हमारी जो नेटवर्क है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैले हुए हैं। कोएक्सी केबल्स के, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू हमने बिछा रखी हैं कई सारी, उनके थ्रू हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसकी रेंज होती है ग्रेटर देन 20 किलोमीटर से ऊपर। ये तीनों में ज़्यादातर जो हम फ्रिक्वेंटली यूज लेते हैं वो हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की इतनी ज़्यादा यूज नहीं पड़ती, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज कर लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में हम एक सिस्टम को सर्वर बना देते हैं और बाकी सारे सिस्टम्स को उसके साथ कनेक्ट करके और इजीली शेयरिंग मोड ऑन करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अपना डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एलिमेंट्स को से डिवाइस तक चीज़ें हम भेज सकते हैं। उसी तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? एक तरीके का इंफॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क पे वर्क करता है। इसके बाद आता है एक इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। हम कई बार सोचते हैं इंटरनेट और इंटरनेट, दो टर्मिनोलॉजी हम कई बार सुनते हैं। इंटरनेट क्या होता है? वर्ल्ड वाइड बेस पे जो नेटवर्क होता है वो वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क पे जो होता है वो इंटरनेट होता है, और जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, विशेष एरिया के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं इंट्रानेट, जो कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आती हैं। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।